आज यहाँ पत्रकार परिषद क्यों बुलाई गई, किस अवसर पर? पहले मैं सभी पत्रकार परिषद में जो आए हुए हमारे न्यूज़ वाले सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इस बार भिवंडी विधानसभा में जो राष्ट्रीय पक्ष बहुजन समाज पार्टी आयरन लेडी हमारी बहन कुमारी मायावती जी, इन्होंने जो हमको आदेश दिया है, थाना जिला के 18 विधानसभा में जो उम्मीदवारी हमको देने का जो पावर दिया है, तो हमारे थाना जिला कमेटी के आदेश की वजह से मैंने भिवंडी लोकसभा अध्यक्ष के विधानसभा की वजह से मुझे आदेश दिला गया है, क्योंकि मेरा जो पद है, मैं भिवंडी लोकसभा अध्यक्ष हूँ। वो आदेश के हिसाब से मैंने भिवंडी लोकसभा में पूर्व पश्चिम में, कल्याण पश्चिम और शाहपुर में ऐसे हर विधानसभा में एक उम्मीदवार दिया है। लेकिन हमारा उद्देश्य एक ही है कि यहाँ की जो आर्थिक समस्या, यहाँ का जो लोगों को जो होने वाला जो अन्याय अत्याचार, भिवंडी शहर में लोगों से हर बार यहाँ का नगर सेवक रहे, यहाँ का आमदार रहे, यहाँ का खासदार रहे। आज भिवंडी विधानसभा में एक खासदार चुन के आता है, भिवंडी ग्रामीण और भिवंडी शहर में 3 आमदार ऐसे मिलके एक खासदार होता है। लेकिन भिवंडी में आज तक कोई तरह से अपनी तरक्की नहीं हुई है। सिर्फ बोला जाता है कि मैं आपको अच्छा दिन के हिसाब से आपको मैं न्याय दिलाऊंगा, आपको बच्चे को पढ़ाई करूंगा, आपके बच्चे के लिए स्कूल में अच्छे बांध के दूंगा, आपकी जो पानी का व्यवस्था है वो मैं अच्छे करके दूंगा। खाली वादे पे वादे, आज तक इतने सालों से एक खासदार और 3 आमदार खाली आज तक फंसाते आ रहे हैं लोगों को। लेकिन मेरा बोलना सब लोगों को एक ही कहना है कि आप कितना दिन ऐसे फंसते रहोगे और कितना दिन ऐसे आप लुटते जाओगे। आपकी जो आस है, जो आप आस के हिसाब से उनको वोटिंग करते हो, वो वोटिंग के बेस पे आपको फंसाया जाता है। फिर वही बात आता है, फिर इलेक्शन आता है, फिर आपको पैसा दिया जाता है, फिर आपको फंसाया जाता है। लेकिन अभी तक आपके भिवंडी शहर में कोई एजुकेशन, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। आपको आरोग्य के लिए, आपको आपके बुखार के लिए कोई अच्छा इलाज नहीं हो रहा है। भिवंडी में कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ पे पढ़ने के लिए बच्चों ग्रेजुएशन हो चुका है, गटर में 10-12 हज़ार में काम कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए कोई अच्छा एजुकेशन कॉलेज नहीं, इंजीनियर नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसका मतलब यही है कि आज तक जितने आमदार खासदार या यहाँ के लोकसभा के, विधानसभा के आमदार और लोकसभा के जो खासदार है, आज तक अपने खुद के लिए खाली बने हैं। इनको कोई सब बाकी कोई समाज से कोई लेना देना नहीं है। खाली हमको चुन के दो, हम हमारे बच्चे और हमारी प्रॉपर्टी बचाने के हिसाब से हम लोग खाली आते हैं बस। पाल जी, आप एक सोशल नेटवर्क का तो विधानसभा लड़ने का आपके मन में कहां से ख्याल आया और क्यों आया? सबसे पहले जय भीम, जय भारत। और यहाँ आए हुए हमारे सभी पत्रकार मित्र का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे बुलाने पे आए। और इन लोगों का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अब क्या कहना है कि भिवंडी के जो पत्रकार लोग हैं, इनका बहुत आशीर्वाद हमारे ऊपर है। क्योंकि जहाँ भी जो भी कदम मैं उठाता हूँ, जो भी कार्य करता हूँ, हमारे पत्रकार भाई हमारे साथ में खड़े हो जाते हैं और आज भी खड़े हैं। इसलिए उनका डबल से उनका धन्यवाद करता हूँ। और रह गया ये विधानसभा चुनाव की बात, तो ये मेरा ये ख्याल जो आया मुझे, इसलिए आया कि मैं 2 साल से भिवंडी शहर में हो रहे जो भ्रष्टाचार है और लोगों की जो समस्या है, उसको लेकर के मैं लड़ते आया। जैसे रोड का हुआ, साफ सफाई हुआ, गटर नाले का हुआ, और भी कई ऐसे ये, तो इन सब चीज के लिए मैं लड़ते आ रहा था। तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं महसूस हो रहा था कि इसका पूरी जिम्मेदारी सिर्फ महानगर पालिका की नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं नेता लोग इन्वॉल्व है और इनके दबाव में अधिकारी काम करते हैं।
तो मुझे ऐसा लगा कि भिवंडी की बर्बादी के कारण भिवंडी के नेता है, तो अब क्यों नहीं कि मैं भी चुनाव लड़ूं। हालांकि चुनाव लड़ने का ऐसे ही हमें अचानक फैसला तो नहीं आया, लेकिन मेरे काम को देखते हुए हमारे कई दोस्त लोग मुझे वीडियो पे कमेंट करके और ऐसे भी पर्सनल में कि पाजी तुमको लड़ना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से तुम ग्राउंड लेवल पे काम करते हो और तुम्हारे जैसे आदमी अगर शहर के लिए अगर आमदार अगर बनता है तो कुछ अच्छा सुधार शहर में हो सकता है। तो मैंने इसी वजह से, इसी उद्देश्य से मैं ये चुनाव लड़ रहा हूं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अगर हमको भी अगर पावर मिलता है तो कहते हैं ना, किसी एक पत्रकार ने हमारे न्यूज लगाया, उसमें लिखा था कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता। ये बात सच है, परंतु अकेला ही बंदा अगर चले तो उसके पीछे कारवा लग जाता है। हर आदमी ऊपर वाले के घर से सब अकेले ही आया है, कोई दुकेला नहीं आया है। यहाँ आकर के साथी बराती सब बने, एक टीम बनी, लोग एक दूसरे से जुड़े। खैर, जब मुझे ये लगा कि मुझे चुनाव लड़ना है, इस बारे में मैंने कई लोगों से, जब मैंने कई संगठनों, कई पार्टियों से जब मैंने संपर्क किया, तो मुझे बहुजन समाज पार्टी के हमारे भिवंडी शहर के प्रभारी नसीम शेख से जब हमने बात किया, तो उन्होंने बोला कि मैं ऊपर ऑर्डर मतलब बात करता हूं आपके टिकट के लिए। तो हालांकि ज्यादा दिन हो गया, लेकिन एंड टाइम पे टिकट नॉमिनेशन करने से 3 दिन पहले हमको एक डिसीजन मिला कि भाई आपको जो है कि हमको ऑफर मिला कि आपको टिकट फाइनल है। मतलब ठीक है, तो वो हिसाब से कल थाना जिला के हमारे जो थाना अध्यक्ष हैं भालेराव साहब और हमारे ये लोकसभा अध्यक्ष विनोद सर जी, ये लोगों के सिफारिश से हमें टिकट मिला। और साथ में ही हमारे जो राष्ट्रीय नेता हमारे बहन जी मायावती जी, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ और मुझे टिकट मिला और मैंने नॉमिनेशन किया। अब हमारा इस हिसाब से हमने नॉमिनेशन किया हूं। अब रह गया सवाल और ये हमारा मुद्दा। तो मैं भिवंडी शहर के आवाम से सिर्फ एक ही चीज का मैं खाली अपील करूंगा, और साथ में उन सभी पार्टियों से और कुछ ऐसे संगठनों से, कि मैं ग्राउंड लेवल से काम करने वाला एक जुझारू, अब मैं तो बोल रहा हूं लेकिन आप खुद समझिए, एक जुझारू कार्यकर्ता समाज सेवक हूं। आज मैं आपके सामने आया हूं और यह उद्देश्य से आया हूं कि आप लोगों का अगर आशीर्वाद मुझे मिला तो मैं शहर के लिए कुछ नया कर दिखाने की क्षमता रखूंगा। कुछ ऐसा मैं उम्मीद आप सबसे मतलब वादा करता हूं कि कुछ नया करूंगा। तो मैं भिवंडी के जनता से और भिवंडी के उन सभी पत्रकारों और संगठनों से कि अपील करूंगा कि मेरे साथ अगर जो भी संगठन के लोग या कोई पार्टी छोटी हो या बड़ी हो, अगर मेरा समर्थन अगर करती है तो उसके लिए मेरा वेलकम है। मैं उनका तहे दिल से वेलकम करता हूं। और इसके बाद ये जो चुनाव है, ये चुनाव सिर्फ आमदार का चुनाव नहीं है, ये आप सबके भविष्य का चुनाव है। तो मैं जनता से अपील करूंगा, एक अच्छे उम्मीदवार का चुनाव कीजिए, और ताकि आपको 5 साल तक रोने की जरूरत न पड़े। पूर्व से बीएसपी के उम्मीदवार परशुराम पाल का समर्थन आप क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो मैं इनको और इनके पक्ष को धन्यवाद दूंगा कि भिवंडी के एक ऐसे नेता को टिकट देने का काम किया गया है जो समाज सेवक है, खुद पत्रकार है, उसको भिवंडी की सारी तकलीफें पता है। और दूसरी बात, इनको सपोर्ट करने का रीजन यही है, जब मायावती जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थी, सन 2007 के अंदर आतंकवादियों से लड़ने के लिए एटीएस का निर्माण किया उन्होंने। 170 के आसपास मदरसे बनाए, 36 बड़े कॉलेजेस बनाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके नाम पर उन्होंने 60 से ज्यादा छात्रावास बनवाए, जिसको पीजी बोलते हैं। ये सारे काम को देखते हुए आज इनको टिकट मिला। हम इनका समर्थन इसी बेस पे कर रहे हैं कि जो चीज आज उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है वो चीज भिवंडी के अंदर होनी चाहिए।
भिवंडी में शिक्षा की कमी है, भिवंडी में एजुकेशन की कमी है, भिवंडी को मेडिकल की कमी है। भिवंडी के लोगों को आज छोटा सा टाका भी लगता है ना तो उनको सिविल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। वो सब चीजों की कमी को पूरा करने के लिए पत्रकार आज जो लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बैठा हुआ है, उसका सपोर्ट इसके लिए कर रहे हैं कि ये सारी सुविधाएं हम भिवंडी में लोगों को दे सके।